नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम तो सुना ही होगा आपने। एक ऐसी जगह जो दुनिया भर के विद्वान, स्टूडेंट्स और फिलोसोफर्स को अपनी तरफ आकर्षित करती थी। नालंदा एक ऐसी प्राचीन विश्वविद्यालय थी जो ज्ञान और विज्ञान का एक महान केंद्र थी, लेकिन इसका एक ऐसा इतिहास है जो आपको हैरान कर देगा। एक कहानी जिसमें ज्ञान का दीपक अंधकार में डूब गया और एक जगमगाता केंद्र धूल में मिल गया। सोचो, एक ऐसी जगह जहाँ सैकड़ों साल तक ज्ञान की चर्चा होती रही, जहाँ दुनिया भर के छात्र अपनी प्यास बुझाने आते थे, उस जगह को आग के हवाले कर दिया गया। नालंदा जो कभी सभ्यता का ज्ञान मंदिर थी, एक दिन पूरी तरह से धूल में मिल गई। ये सब कैसे हुआ? क्यों एक ऐसी जगह को नाश कर दिया गया जिसमें सिर्फ और सिर्फ ज्ञान ही था? आज हम एक ऐसे इतिहास के सफर पे जाने वाले हैं जो शायद इतना प्राचीन होते हुए भी कभी पुराना नहीं होता। यह है नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास, उसके बनने से लेकर उसके बर्बाद होने तक का एक चौंकाने वाला सफर। अगर आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपको ऐसी और भी हिस्टोरिकल मिस्ट्रीज और डिस्कवरीज के सफर पे ले जाने वाले हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5th सेंचुरी एडी में हुई थी, जब सम्राट कुमार गुप्त का राजपाट था और इन्होंने इसकी स्थापना की थी। उस समय गुप्त साम्राज्य भारत में अपने शिखर पर था और नालंदा ने उस समय के विद्वान और ज्ञानी लोगों को अपने पास खींचना शुरू किया। नालंदा का अर्थ है लोटस ऑफ नॉलेज, और सच में एक ऐसा स्थल था जहाँ विश्व के हर कोने से स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स ज्ञान की खोज में आते थे। नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं थी, एक थ्राइविंग सिटी थी। 9 स्टोरी लाइब्रेरीज, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स और अनेक अंतर्राष्ट्रीय टीचर्स का एक ऐसा मिश्रण था जो कहीं और नहीं मिलता था। नालंदा में सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि चाइना, कोरिया, जापान और तिब्बत के स्टूडेंट्स भी आते थे। ये विश्वविद्यालय बुद्धिस्ट एजुकेशन का केंद्र था, लेकिन यहाँ धार्मिक टीचिंग्स के साथ साथ आर्ट्स, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन और लैंग्वेजेस जैसे सब्जेक्ट्स भी सिखाए जाते थे। एक विश्व का ज्ञान का ऐसा केंद्र जो हर रूप में अद्भुत था। इमेजिन करिए एक ऐसी लाइब्रेरी जो 9 मंजिल ऊंची थी, जिसमें 9 मिलियन से ज्यादा बुक्स थी। ये विश्वविद्यालय सिर्फ एक शिक्षा संस्थान नहीं था, बल्कि इसे आप एक प्राचीन दुनिया का MIT या ऑक्सफोर्ड समझ लीजिए। लेकिन ये सफलता हमेशा के लिए नहीं थी। नालंदा का अपना एक ट्रेजिक एंड था जो हर किसी को हैरान और उदास करने वाला था। नालंदा की तबाही की शुरुआत हुई 12th सेंचुरी में, जब एक तुर्की जनरल बख्तियार खिलजी बंगाल को जीतकर अपने नए राज्य का विस्तार कर रहा था। खिलजी ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत के मध्य में एक ऐसा ज्ञान का केंद्र होगा जो उसकी राजनीतिक एम्बिशंस के रास्ते में आएगा। एक समय ऐसा भी आया जब खिलजी ने अपने सिपाहियों के साथ नालंदा पर आक्रमण किया। उसका उद्देश्य ये था कि वो बुद्धिस्ट एस्टेब्लिशमेंट को पूरी तरह से मिटा दे। उस समय नालंदा में कई बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे जो अपने ज्ञान में लीन थे, लेकिन खिलजी के आक्रमण का सामना करने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। नालंदा की महान लाइब्रेरीज और ज्ञान का खजाना एक ही रात में जलकर राख हो गया। हिस्टोरियंस के लेखन के अनुसार नालंदा की लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी और उसमें इतनी पुस्तकें थी कि वो महीनों तक जलती रही। सोचिए, सैकड़ों साल का ज्ञान एक ही पल में आग की लपटों में गायब हो गया। अब सवाल ये उठता है कि क्यों बख्तियार खिलजी ने नालंदा को नाश करने का फैसला किया। एक समय के स्कॉलर्स का ये मानना था कि खिलजी को ये लगा कि बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय उसके राज्य के प्रभाव के लिए सबसे बड़ा खतरा है। नालंदा जो एक धार्मिक और आध्यात्मिक स्थान था, उसे खिलजी अपने इस्लामिक राज्य के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट के रूप में देख रहा था। दूसरा कारण था उसके ज्ञान और धर्म के प्रति विरुद्ध दृष्टिकोण। खिलजी को पता चल गया था कि नालंदा एक बुद्धिस्ट एजुकेशन का प्रमुख केंद्र था और बुद्धिज्म के विचार उसके साम्राज्य के लिए खतरा बन सकते थे। उस समय राजनीति और धर्म के बीच एक काफी गहरा संवाद था और खिलजी जैसे शासक अपने राज्य के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, चाहे उसके लिए ज्ञान का विनाश ही क्यों न करना पड़े। नालंदा का डिस्ट्रक्शन सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का विनाश नहीं था, ये भारत के ज्ञान और सभ्यता का एक बड़ा नुकसान था। नालंदा जो कभी ज्ञान का एक महान केंद्र था, अब सिर्फ इतिहास के पन्ने में एक कहानी बन गया था। खिलजी के आक्रमण के बाद नालंदा कभी अपनी पुरानी चमक को वापस नहीं ला पाया। जो कुछ बचा था वो या तो लूटा गया या बर्बाद कर दिया गया। नालंदा का जो नाम कभी दुनिया भर में घूमता था, वो धुंधला पड़ गया। एक ऐसी जगह जो कभी दुनिया के सबसे प्रमुख ज्ञान केंद्र में एक थी, अब उसके सिर्फ अवशेष बचे हैं। दोस्तों, नालंदा का डिस्ट्रक्शन एक ऐसी ट्रेजेडी है जो सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक बड़ी हानि थी। ये सिर्फ एक प्राचीन यूनिवर्सिटी का नहीं बल्कि एक समाज के विकास और प्रगति का नाश था। आज भी नालंदा के अवशेष हमें ये याद दिलाते हैं कि ज्ञान और ताकत के बीच का संवाद कितना विनाशकारी हो सकता है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कमी महसूस हुई तो कमेंट में जरूर बताना, और पसंद आई हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस कहानियां लेकर आते रहें। धन्यवाद और आप सभी का दिन सुखद हो।